चैनल पे। और आज हम आर एस अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव जर्नल जो इंग्लिश है उसके प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनमें सिनोनिम्स पार्ट 5 को पढ़ेंगे। और देखते हैं दोस्तों, देखिएगा एलिसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही सस्ते कोर्स आपको टेस्ट के लिए मिलेगी। पशु परिसर का 35 रुपये में है। ये दोस्तों प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर इसका लुत्फ आप उठाएं। अब चलते हैं क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है एडवर्ड्स। एडवर्ड्स का सही प्रायवाची शब्द, सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है। और इन्होंने ए में बताया है अनइक्वल होगा, अनफेवरेबल होगा, अनवांटेड होगा, अनड्यू होगा। चारों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। एडवर्ड्स का अर्थ होता है दोस्तों प्रतिकूल या विरुद्ध। क्या होता है? प्रतिकूल या विरुद्ध। अब देखते हैं ऑप्शन ए में अनइक्वल का अर्थ होता है असमान, गलत हो गया। अनफेवरेबल यहाँ पर मिल गया प्रतिकूल, ऑप्शन तो मिल गया ऑप्शन बी सी, लेकिन चलते नीचे पढ़ते जरूर है। अनवांटेड का अर्थ होता है अवांछित, ये भी गलत हो गया। अनड्यू का अर्थ होता है अनुचित, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, इसलिए पढ़िएगा जरूर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा है प्लेजर। प्लेजर का सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है। प्लेजर में इसे ऑप्शन दिया है हैप्पीनेस होगा, ऑप्शन बी में कंफर्ट होगा, ऑप्शन सी में प्रिविलेज होगा और ऑप्शन डी में स्पोर्ट होगा। आपको सही ऑप्शन चुनना है, तो चुनिएगा सही ऑप्शन कौन सा होगा। सही ऑप्शन चुनते हैं दोस्तों, इसका हिंदी आते हैं। देखिएगा प्लेजर का अर्थ होता है खुशी, तो हैप्पीनेस का अर्थ भी होता है खुशी। ऑप्शन तो मिल गया, लेकिन ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। कंफर्ट का अर्थ होता है आराम नहीं होगा, प्रिविलेज का अर्थ होता है विशेष अधिकार नहीं होगा, स्पोर्ट का अर्थ होता है सहायता करना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है। अनस पूछा है। क्या पूछा है? अनस। अनस का सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है, तो बताइएगा। इसमें बताया कि एंटीपैथी होगा, ऑप्शन बी में इंक्लिनेशन होगा, ऑप्शन सी में बी में इंक्लिनेशन, ऑप्शन सी में कुछ रिस्पांसिबिलिटी होगा, ऑप्शन डी में प्रिविलेंस होगा। क्या? प्रिविलेंस। तो बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर जानने के लिए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या होगा। पहले सबसे पहले जानते हैं अनस का अर्थ क्या होता है। अनस का अर्थ होता है दायित्व। दायित्व क्या होता है? दायित्व। देखिएगा इसका सही सिनोनिम शब्द क्या है। एंटीपैथी का अर्थ होता है घृणा करना, ये तो गलत हो गया। इनक्लिनेशन का अर्थ होता है वो होता है झुकाव, ये भी गलत हो गया। रिस्पांसिबिलिटी का अर्थ होता है जिम्मेदारी, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन जानते हैं ऑप्शन 4। प्रूडेंस का अर्थ होता है विवेक, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इनस का जो दायित्व का सही जो सिनोनिम्स प्रायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? रिस्पांसिबिलिटी होगा, जिम्मेदारी होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या पूछा है। पूछा है इसेंशियल। इसेंशियल का सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है। इन्होंने बताया कि इसेंशियल का सही सिनोनिम शब्द प्राइवेट होगा, ऑप्शन में बी में बताया है हिडन होगा, ऑप्शन सी में ओबीएस होगा और ऑप्शन डी में विटल होगा। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ओबीएस क्या पढ़ेंगे इसको? ओबीएस क्या पढ़ेंगे? ओबीएस। ठीक है, तो यहाँ पर सही सिनोनिम्स बताना आपको बताइएगा। जानते हैं सही सिनोनिम्स क्या होता है? देखिएगा इसेंशियल का अर्थ होता है वो होता है परम आवश्यक या सर्वदा अपेक्षित, आवश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, अब देखिएगा प्राइवेट का अर्थ होता है महत्व भी, तो नहीं होगा। हिडन होता है छिपा हुआ, ये भी नहीं होगा। ओबीएस होता है जाहिर, ये भी नहीं होगा। विटल का अर्थ होता है अति आवश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी,
बीटल। तो इसेंशियल का सही सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, बीटल होगा, क्या अत्यावश्यक। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का सही सिनोनिम शब्द पूछा है, सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इन्होंने बताया ऑप्शन ए में फोर्टिट्यूड का सिनोनिम होगा वो प्रूडेंस होगा, ऑप्शन बी में स्पोर्ट होगा, ऑप्शन सी में करेज होगा, ऑप्शन डी में सिंसियरिटी होगा। तो बताना है कि इसका सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखते हैं दोस्तों इसका सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए फोर्टिट्यूड जो है इसका सही हिंदी अर्थ होता है साहस तथा धैर्य या सहन शक्ति। ठीक है, अब जानते हैं प्रूडेंस। प्रूडेंस का अर्थ होता है विवेक, तो ये गलत हो गया। स्पोर्ट का अर्थ होता है सहायता, ये हो सकता है। करेज साहस, ये गलत हो गया दोस्तों। सिंसियरिटी का अर्थ होता है सच्चाई, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी इज राइट। तो फोर्टिट्यूड का जो सही सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, वो होगा करेज यानी साहस। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ये पूछा है कि इम्प्लाई का सही सिनोनिम शब्द कौन सा होगा। उन्होंने बताया है कंक्लूड होगा, ऑप्शन बी में बताया है कनॉट होगा, ऑप्शन सी में कन्फर्म होगा, ऑप्शन डी में कंप्लीट होगा। तो बताना है सही आंसर क्या होगा। जानते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। हिंदी अर्थ देते हैं। कंप्लाई का जो सही हिंदी अर्थ होता है वो होता है परोक्ष रूप से अथवा बिना कुछ कहे किसी बात का संकेत देना। परोक्ष रूप से या बिना कुछ कहे किसी बात का संकेत देना क्या कहलाता है, कंप्लाई कहलाता है। अब देखते हैं इसका सही अर्थ कौन सा होगा। कंक्लूड होगा, डिस्कस निकालना नहीं होगा। कैन नॉट होगा, अतिरिक्त मतलब रखना, ये बताया है किसी बात का संकेत देना, अतिरिक्त मतलब रखना। ऑप्शन सी बी इज राइट। पर पढ़ते हैं कंफर्म का अर्थ है पुष्टि करना, नहीं होगा। कंप्लीट का अर्थ होता है, कंप्लाई का अर्थ होता है अनुपालन करना, ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा है। इम्प्लाई का सही सिनोनिम शब्द होगा वो कैन नॉट होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए नंबर 18 में आपसे पूछा है विजिलेंट। विजिलेंट का सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है, सही पर्यायवाची शब्द बताना है। इन्होंने बताया ऑप्शन ए में इंटेलिजेंट होगा, ऑप्शन बी में एमबीपीएस होगा, सी में स्मार्ट होगा और डी में वॉचफुल होगा। तो आपको सही आंसर देना है तो वो जल्दी दीजिए। देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर के लिए हम जानते हैं हिंदी अर्थ को। देखिए विजिलेंट का जो अर्थ होता है वो सतर्क या सावधान होता है। क्या होता है, सतर्क या सावधान। तो इंटेलिजेंट का जो अर्थ होता है वो होता है बुद्धिमान, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। एम्बिटियस का अर्थ होता है महत्वाकांक्षी, ये भी गलत हो गया। स्मार्ट का अर्थ होता है चतुर, ये हो सकता है सतर्क या सावधान चतुर व्यक्ति रहते। और वॉचफुल का अर्थ होता है जागरूक या सतर्क। ऑप्शन इज एक्यूरेट, ऑप्शन डी। इसीलिए मैंने पूछा था दोस्तों सतर्क कौन रहते हैं, चतुर सावधान कौन रहते हैं, चतुर व्यक्ति रहते हैं, हो सकता था नहीं। लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन डी दे रखा है वॉचफुल। वॉचफुल का अर्थ होता है जागरूक या सतर्क रहना। इसका बिल्कुल सही एक्यूरेट जो सिनोनिम शब्द होगा, पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा, वॉचफुल होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फेबल पूछा है आपसे। क्या पूछा है, फेबल। फेबल का सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में इन्होंने बताया है विकेटिव होगा, ऑप्शन बी में वीक होगा, ऑप्शन सी में इनफर्म होगा, ऑप्शन डी में डल होगा। तो आपको एक्यूरेट ऑप्शन देना है, तो बताइएगा इसका एक्यूरेट ऑप्शन क्या होगा। जानने के लिए देखते हैं क्या होगा। देखिए फेबल का अर्थ होता है दोस्तों दुर्लभ, जर्जर या शक्तिहीन, कमजोर। ठीक है, आंसर नहीं। देखिए विकेटी का अर्थ होता है दुर्लभ, जर्जर, ऑप्शन सही मिल गया। वीक में होता है कमजोर, इनफर्म होता है कमजोर और डल होता है उदासीन। तो ये तीन ऑप्शन क्या हो गए यहाँ पर गलत, क्योंकि दुर्लभ और जर्जर या शक्तिहीन कौन होता है, विकेटी होता है। तो फीबल का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा दोस्तों, वो होगा विकेटी। ऑप्शन ए इज राइट। देखिएगा यहाँ पर दुर्लभ, जर्जर, शक्तिहीन, तो कमजोर भी तो हो सकते हैं ना, शक्तिहीन कौन होगा, कमजोर व्यक्ति को भी तो शक्तिहीन कहते हैं। तो यहाँ पर ये ना होगा, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पता है पूछा है वेन। आपको बताना है वेन का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा, सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसमें ऑप्शन ए में पता है कॉन्सिलेटेड होगा, ऑप्शन बी में पता है एगोटेस्टिक होगा, एरोगेंट होगा, और ऑप्शन डी है प्राउड होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जानते हैं दोस्तों, इसका क्या होगा। वेन का जो अर्थ होता है वो होता है व्यर्थ या बेकार, निष्फल या बेनतीजा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सही आंसर कौन सा है। कॉन्सिलेटेड होता है अभिमानी यानी घमंडी नहीं होगा। इगोटिस्टिक होता है अहंकारी, बेकार, निष्फल, बेनतीजा। एरोगेंट होता है अभिमानी, और प्राउड होता है अभिमानी। तो ये दोनों तो नहीं है, और ये भी अभिमानी, ये भी नहीं है। तो इसका क्या होगा, एगोटिस्टिक होगा। वेन का जो सही सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, बेनतीजा, व्यर्थ, बेकार। तो सही क्या होगा इसका, एगोटिस्टिक होगा। क्या होगा, एगोटिस्टिक, अहंकारी, घमंडी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 21 को। क्या पूछा है इंडिक्ट। क्या पूछा है, इंडिक्ट पूछा है। इंडिक्ट का सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है, तो जल्दी बताइएगा। ऑप्शन ए है एक्यूज होगा, ऑप्शन बी है कॉन्डेमन होगा, ऑप्शन डी है एलिगी होगा, या रिप्रीमेंड होगा। बताइएगा क्या होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहले तो देखिए इंडिक्ट का सही हिंदी अर्थ क्या होता है। वो होता है अभ्यारोपण करना। क्या होता है, अभ्यारोपण करना। एक्यूज का होता है हिंदी अर्थ होता है अभ्युत करना, नहीं। कॉन्डेमन का अर्थ होता है निंदा करना, नहीं। एलेगी का अर्थ होता है आरोप लगाना, अभ्यारोपण करना या आरोप लगाना, एलेगी सही बात है। रिप्रीमेंड होता है फटकार लगाना, नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट यार। तो इंडिक का ऑप्शन सी है वो सही पर्यायवाची शब्द होगा, एलेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा है दोस्तों। देखिएगा सुपर एलिवेटेड पूछा है। क्या पूछा है, सुपर एलिवेटेड। सुपर एलिवेटेड का सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है, सही पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में बताया है एक्सेप्टेड होगा, ऑप्शन बी में स्नाइल होगा, ऑप्शन सी में रिटायर्ड होगा, या ऑप्शन डी में एक्सपीरियंस्ड होगा। बताइएगा कौन सा सही होगा। जानने के लिए देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है। देखिएगा सुपर एलिवेटेड का अर्थ होता है अप्रचलित या सेवानिवृत्त हो जाना, रिटायर्ड हो जाना। ऑप्शन सही क्या है, रिटायर्ड। देखिएगा रिटायर्ड दिया है लेकिन पढ़ते ऑप्शन में। एक्सेप्टेड होता है स्वीकृत, नहीं। सिनाइल का अर्थ होता है बुरा, नहीं। रिटायर्ड का अर्थ होता है सेवानिवृत्त, और एक्सपीरियंस का अर्थ होता है अनुभव, ये भी गलत। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। सुपर का सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट हियर।